जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जीके के वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में जितने भी शहर है उनमें से सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य है ऑप्शन सी राजस्थान। यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 28। यानी कि इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन ए 28 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। तो भारत में जितने भी मीनार है उनमें से सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार सबसे बड़ा मीनार है भारत में वर्तमान समय में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में जितने भी बांध है उनमें से सबसे लंबा बांध है ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध वर्तमान समय में भारत में सबसे बड़ा बांध है, यानी कि ऑप्शन सी हीराकुंड बांध आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है। तो भारत में जितनी भी सुरंग है उनमें से सबसे लंबी सुरंग है ऑप्शन ए चेनानी। चेनानी यानी कि नौसारी सुरंग। चेनानी नौसारी सुरंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत में जितने भी मूर्ति बनी हुई है उनमें से सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1916। 1916 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी ऑप्शन सी बिसेंद्री पाल। बिसेंद्री पाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी ऑप्शन बी किरण बेदी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत प्रथम भारतीय कौन था। तो यानी कि जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वह भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा इसका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है ऑप्शन डी दादा साहब फाल्के को। दादा साहब फाल्के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में शिक्षा एक अधिकार है। तो भारत में शिक्षा एक अधिकार है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। इसका मतलब है मूलभूत अधिकार। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इन सभी नदियों में से भारत की सभी नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा,
कौन से नदी घाटी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो जो शांत घाटी है वह स्थित है ऑप्शन सी केरल, यानी कि इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी, यानी कि इन ऑप्शन में से 28 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9, इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर जो स्थित है वह पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी हिमालय। हिमालय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी बुल्लर झील। बुल्लर झील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है ऑप्शन डी जालोद। जालोद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है ऑप्शन डी नलकूप और कुएं। नलकूप और कुएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में से सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है ऑप्शन बी चावल। चावल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय पैदा होती है भारत में असम, यानी कि ऑप्शन ए असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए असम होगा। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में, यानी कि ऑप्शन बी 1969 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो कौन सा देश है जहाँ पर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में भारत की सबसे अधिकतम सड़कों वाला राज्य कहा जाता है महाराष्ट्र को। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो अमेरिका कौन से देश का गुलाम रह चुका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाला कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
मुगलों ने, यानी कि मुगलों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है तो कौन सा देश है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला, यानी कि उत्पादन करने वाला? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, यानी कि भारत प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरह के सभी नाम थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले नोटबंदी कौन से देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घना में, यानी कि ऑप्शन बी घना इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी? तो ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री है जिसे शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान देश के, यानी कि पाकिस्तान देश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि घाव भरने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना प्राया मोल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन सी धोखे से धन जमा करना, यानी कि ऑप्शन सी धोखे से धन जमा करना आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज की थी ऑप्शन बी भारत ने, यानी कि ऑप्शन बी भारत इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड में। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो ऊँट का लगभग जीवन काल होता है ऑप्शन बी 40 वर्ष, यानी कि ऊँट का जो लगभग जीवन काल है वह 40 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन बी 40 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल रंग होते हैं 7, यानी कि ऑप्शन सी 7 रंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का जितने भी शहर है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में से एक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध कभी नहीं फटता है? तो आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऊँट का, यानी कि ऊँट का दूध कभी भी नहीं फटता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व में जितने भी खेल है उनमें से सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुश्ती। ऑप्शन ए कुश्ती विश्व का सबसे पुराना खेल है, इसलिए आपका ऑप्शन ए कुश्ती खेल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है जो कि भारत के अंदर है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी जयपुर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो घोड़ा का जीवन काल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 50 वर्ष, यानी कि घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष का होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन ए चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। जो नदी है वह है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी कोसी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर बांस की खेती सर्वाधिक की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगते हैं? तो जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शरीर के धब्बों का रंग से, यानी कि ऑप्शन डी शरीर के धब्बों के रंग से पता लगाया जाता है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऑप्शन सी 1919 में, यानी कि ऑप्शन सी 1919 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली ऑप्शन सी बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑप्शन सी बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी 28 फरवरी को, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी रूस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, इसलिए ऑप्शन डी 10 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है ऑप्शन सी लखनऊ को, यानी कि ऑप्शन सी लखनऊ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ऑप्शन है प्रथम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त तो रोता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते वक्त तो रोता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मगरमच्छ। मगरमच्छ भोजन करते टाइम रोता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए बैडमिंटन। बैडमिंटन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पायरिया, यानी कि ऑप्शन सी पायरिया होती है चाय पीने से। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चीन, यानी कि चीन विश्व का मछली उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कुरकुरे के पैकेट में जो गैस भरी जाती है वह गैस है ऑप्शन बी नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी नाइट्रोजन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है ऑप्शन डी कुतुब मीनार, यानी कि ऑप्शन डी कुतुब मीनार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वह गैस है ऑप्शन डी ऑर्गन, यानी कि ऑप्शन डी ऑर्गन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो साइकिल का आविष्कार किया था ऑप्शन ए जर्मनी ने, यानी कि जर्मनी साइकिल के आविष्कार करने वाले देश हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी बहती है ऑप्शन सी वियतनाम में, यानी कि ऑप्शन सी वियतनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैट्रिक का पेड़, यानी कि मैट्रिक का पेड़ जिसको काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। ऑप्शन ए मैट्रिक का पेड़ आपका सही जवाब है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की समय अवधि है 65 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी 65 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है 52 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए 52 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जो कि लगातार 3 सालों तक सोता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घोंघा, यानी कि ऑप्शन डी घोंघा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था ऑप्शन बी शेरशाह ने, यानी कि ऑप्शन बी शेरशाह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जिस देश को कहा जाता है वह देश है ऑप्शन सी जापान, यानी कि जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी जापान आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के सीमा से सटे हुए हैं, यानी कि उसके अगल बगल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 राज्य, यानी कि भारत के टोटल 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 5 राज्य होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जियो और जीने दो किसका नारा है? तो जियो और जीने दो जो नारा है वह जिसने दिया था उसका नाम है ऑप्शन सी महावीर स्वामी, यानी कि महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन सी महावीर स्वामी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश के अंदर जो भाषा बोली जाती है वह भाषा है ऑप्शन सी उर्दू, यानी कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन सी उर्दू आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी कहते हैं वह शहर है ऑप्शन बी उदयपुर, यानी कि राजस्थान का उदयपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी उदयपुर करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने से भी ज़्यादा महंगी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगरवुड। अगरवुड ऐसा लकड़ी है जो कि सोने से भी महंगी बिकती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो शेर होते हैं वह है ऑप्शन बी 4 शेर, यानी कि ऑप्शन बी 4 शेर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा कहा जाता है ऑप्शन ए आम को, यानी कि ऑप्शन ए आम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी वह देश है ऑप्शन डी इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड देश के अंदर विश्व की पहली घड़ी बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व के अंदर वह है ऑप्शन बी दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान है भारत में अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन पाया जाता है वह देश है ऑप्शन डी ईरान, यानी कि ऑप्शन डी ईरान इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसा खाने से जो बीमारी होती है वह बीमारी है ऑप्शन ए कब्ज, यानी कि ऑप्शन ए कब्ज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है वह राज्य है ऑप्शन सी तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है वह है ऑप्शन सी शनि ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी शनि ग्रह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भेड़ के दूध में, यानी कि ऑप्शन डी भेड़ आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो जो पदार्थ है वह कभी खराब नहीं होता है वह पदार्थ है ऑप्शन ए शहद, यानी कि ऑप्शन ए शहद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब कहा जाता है ऑप्शन डी अमरूद को, यानी कि ऑप्शन डी अमरूद इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? तो जो जीव है वह 5 आँखें होती है वह जीव है ऑप्शन डी मधुमक्खी, यानी कि ऑप्शन डी मधुमक्खी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है ऑप्शन ए जयपुर में, जयपुर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत के जिस राज्य में कुत्ते का मंदिर है वह राज्य है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग जो समय लगा था वह समय था ऑप्शन ए 5 साल, यानी कि 5 साल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो खून की नदी कहा जाती है वह नदी है ऑप्शन सी लोहित नदी, यानी कि लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी लोहित नदी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था वह था ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है वह है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? तो भारत का पहला सोने का एटीएम खोला गया था ऑप्शन ए हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन ए हैदराबाद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में फेसबुक के संस्थापक कौन है? यानी कि इन ऑप्शन में से फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग, यानी कि मार्क जुकरबर्ग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में विश्व का जो स्थान है भारत का जो स्थान है विश्व में वह स्थान है ऑप्शन बी दूसरा, यानी कि विश्व में भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन के क्षेत्र में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत में चंदन की सर्वाधिक लकड़ी पाई जाती है वह राज्य है ऑप्शन सी कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो जिस पेड़ को घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए वह पेड़ है ऑप्शन ए पीपल, यानी कि पीपल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का जो आविष्कार किया था वह था ऑप्शन सी पीटर ने, यानी कि पीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत है ऑप्शन बी वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन बी वंदे मातरम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था ऑप्शन डी हिरोशिमा में, यानी कि हिरोशिमा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वह क्षेत्र है ऑप्शन है सिनेमा, यानी कि सिनेमा से जुड़ा है ऑस्कर पुरस्कार। और आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन सी कुशीनगर में, यानी कि कुशीनगर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की फोटो नोट के ऊपर कब से आना शुरू हुआ था? तो वह डेट है ऑप्शन है 1969 से शुरू हुई थी, यानी कि सन 1969 से गांधी जी की फोटो नोट के ऊपर आना शुरू हो गया था। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम जिस देश की कंपनी है वह देश है ऑप्शन डी अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी अमेरिका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन है ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए पाया जाता है चना के अंदर। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? तो मगरमच्छ के जो दांत होते हैं वह दांत होते हैं ऑप्शन सी 80 दांत, यानी कि 80 दांत पाए जाते हैं मगरमच्छ के। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ऑप्शन बी रूस, यानी कि रूस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था ऑप्शन सी राहुल, यानी कि राहुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो हवा में उड़ने वाली मछली है ऑप्शन डी फ्लाइंग फिश, यानी कि फ्लाइंग फिश इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत के अंदर सबसे पहले बिजली आई थी वह शहर है ऑप्शन बी कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी कोलकाता आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक थे ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि, यानी कि महर्षि वाल्मीकि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की फोटो लगाई जाती थी। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी याददाश्त, याददाश्त इसका करेक्ट आंसर है। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मछली, मछली इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी, नील नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है ऑप्शन सी मुंबई, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा, लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन होगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ₹10 यानी कि 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? तो 10 रुपये के सिक्के बनाने में खर्च आते हैं ऑप्शन सी 3 रुपया, 3 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड को, झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीता, चीता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलेबी। जलेबी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरा रंग। हरा रंग इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 270 डिग्री। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2008 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरफ रोता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भालू। भालू इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। लाल रंग इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1972 में। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ आपका अगला क्वेश्चन होगा, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 हड्डियां होती है। 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। इन ऑप्शन में से क्या इसका सही आंसर होगा, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनिया देश में। बेनिया देश इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। जिस क्वेश्चन को मैंने आपको कमेंट करके बताने के लिए बोला है, उस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।